तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले हैं स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप। अब जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है ना, ये सर हम लोग जो बांसुरी बजाते हैं ना, श्री कृष्ण जो बांसुरी बजाते थे, वही वाला बांसुरी में इस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है और आपने देखा भी होगा उसमें काफ़ी स्वीट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उसी का आज हम निकालने वाले हैं कि कितना लेंथ पे किस तरह साउंड प्रोड्यूस होगा और उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है। डन। तो फर्स्ट एकदम फंडामेंटल केस लेते हैं। तो फंडामेंटल केस लेट हम ये हमारा बांसुरी है। अब देखो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग वीडियोस में, स्टार्टिंग मतलब आई थिंक इसका लास्ट थर्ड लेक्चर में, उसमें हमने क्या पढ़ा था। देखो जब जहाँ स्टैंडिंग वेव बनाए थे हमने, तो जो रिजिड सरफेस होता है वहाँ पे क्या बनता है, हमेशा रिजिड सरफेस में हमेशा एंटी नोड्स बनते हैं। क्या बोलते हैं, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। यहाँ पे देखो रिजिड है ही नहीं। डन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर रिजिड सरफेस नहीं है तो यहाँ पे क्या बनाना होगा आपको, यहाँ पे बनाना होगा आपको एंटी नोड। दिख रहा है ना, एंटी नोड बनाना होगा मैक्सिमम वाला, तो बनाओ यहाँ पे मैक्सिमम वाला। तो ऐसा कुछ बनाओगे एक, ऐसा कुछ बनाओगे एक। डन। तो ये क्या बनेगा आपका, ये होता है ओपन पाइप में, ओपन ऑर्गन पाइप में फर्स्ट हार्मोनिक। क्यों? क्योंकि ओपन सरफेस में हम एंटी नोट बना ही नहीं सकते, बीच में बना सकते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। डन। क्योंकि हमने देखा था कि सेकेंड वाले में क्या है, सब बीच में एंटी नोट बन रहा था, लेकिन बाउंड्री पे हमेशा क्या, बाउंड्री पे नहीं, सेकेंड वाले में बीच में क्या नोड बना था, लेकिन बाउंड्री में हमेशा क्या बनता है, नोड्स ही बनते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बाउंड्री है ही नहीं, मतलब बीच में हम नोड्स बना सकते हैं, लेकिन आउटर सरफेस में, आउटर में एकदम ओपन एरिया में, वहां पे हम नोड्स नहीं बना सकते। तो वहां पे हमने एंटी नोड्स बना लिए। ये बातें हमें क्लियर है। अब देखो सपोज जो इसका लेंथ है इसको हम एल मानते हैं, एल मानते हैं। डन। ये जो बना है इसको लेंथ एल में मानते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, इसे हम कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक्स, फर्स्ट हार्मोनिक्स कहेंगे। और इसका एक और नाम क्या रहेगा, फंडामेंटल, फंडामेंटल मोड ऑफ हार्मोनिक्स। ये बातें क्लियर है। अब देखो, अब हम चाहते हैं कि इसमें हम लेंथ की वैल्यू निकाले। तो ये लेंथ कितना होगा, तो L इज इक्वल टू, अगर तुम देखो लास्ट वीडियो के माफी कितने टुकड़े हैं, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, दैट इज 2 1/4 लैम्डा, इस तरह कुछ है। तो इसको इकट्ठा लिख लेंगे, कितना आ जाएगा तुम्हारा 2/4 लैम्डा, मतलब हाँ लैम्डा यहाँ पे, सॉरी। तो इसको लिखेंगे कितना आएगा, 1/2 लैम्डा आ रहा है आपका। ये बातें क्लियर है, हमने लेंथ निकाल लिया। अब हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं। तो लेट F1, फ्रीक्वेंसी का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। ये बातें क्लियर है। तो इसको निकालते हैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी रख देते हैं, वेवलेंथ कितना आया 1/2 लैम्डा। तो 2 ऊपर चढ़ेगा, दैट इज 2v अपॉन लैम्डा। ये आपका आ गया फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं सेकंड हार्मोनिक्स। डन। अब सेकंड हार्मोनिक्स के लिए फिर से वही ऑर्गन पाइप बनाएंगे। अब देखो हर बार इसका लेंथ अलग अलग होता है, ठीक है, हर बार इसका लेंथ अलग अलग। तो सेकंड हार्मोनिक्स बनाना है तो कुछ ऐसे बनाएंगे, एक आया, एक गया, यहाँ पे ऐसा चली गया, एक बना, एक बना, यहाँ पे ऐसा। डन है। सॉरी गलती हो गया, गलती गलती गलती, ए वाला पार्ट नहीं बनेगा, ये थर्ड हार्मोनिक्स बन गया, ठीक है, ए वाला पार्ट नहीं बनेगा, यही तक बनेगा खाली। ठीक, बस यही तक बनेगा। यहाँ तक क्या है आपका सेकंड हार्मोनिक्स है। तो लेट इसका लेंथ क्या है, एल है, यहाँ तक जस्ट, ठीक है, यहाँ तक जस्ट इसका लेंथ एल है। अब देखो फिर से इसे क्या बोलेंगे हम, सेकंड हार्मोनिक्स बोलेंगे। इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसका सेकंड हार्मोनिक्स होगा। डन। अब इसका हम लेंथ निकालना चाहते हैं। तो एल इज इक्वल टू कितना, कितने टुकड़े हैं, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा, दैट इज 4 टुकड़े हैं, एक एक टुकड़े में 1/4 लैम्डा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप लास्ट वीडियो देख लो, बढ़िया से समझ आ जाएगा। दैट इज लैम्डा के बराबर आएगा। तो फ्रीक्वेंसी निकालोगे F2 कितना आ जाएगा हमारा, इसका F2 कितना आ जाएगा, दैट इज वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। वेलोसिटी लैम्डा कितना आया, लैम्डा तुम्हारे L के बराबर आ गया, दिख रहा है ना, यहाँ पे L और लैम्डा क्या है, सेम है। तो यहाँ पे L डाल लो। अब देखो जब हम यहाँ पे L डालेंगे, अब देखो यहाँ पे ना एक रिलेशन, अगर मैं इसको 2 से, देखो मैं खुद से कर रहा हूँ इस चीज़ को, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ, क्या कोई फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली नहीं पड़ने वाला है। आया बात समझ में। एक मिनट, यहाँ से हमने L का वैल्यू नहीं निकाला था ना, यहाँ पे L का वैल्यू निकाल लेते। L इज इक्वल टू 1/2 लैम्डा आया था ना, L इज इक्वल टू 1/2 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ लैम्डा रहेगा इज इक्वल टू 2L। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू डालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2L डाल देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे V/2L आने वाला है, ठीक है। ये बातें क्लियर है। अब देखो V/लैम्डा, V/लैम्डा, ये बातें क्लियर है। ये तो डायरेक्ट L और लैम्डा इक्वल आ गए थे। तो अगर मैं इसको थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट करूँ, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे भी 2 से, कोई इक्वेशन में चेंज नहीं ना। अब देखना ऊपर में क्या आया था V/2L, यहाँ भी देखो V/2L तो है नीचे। तो ये कितना हो चुका है, तुम अगर देखो तो ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, फर्स्ट के फ्रीक्वेंसी का दुगना हो चुका है। डन। तो सेकंड हार्मोनिक्स में फ्रीक्वेंसी दुगना हो जाता है। अब देखते थर्ड हार्मोनिक्स।
थर्ड हार्मोनिक बनाने का ट्राई करते हैं, इसी को बनाना है, ठीक है। जो पहले जो बना लिया था ना गलती से, उसे बनाना है इस बार। 3, यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, थर्ड हार्मोनिक्स। डन, ये तुम्हारा थर्ड हार्मोनिक्स है। इसमें जो साउंड आएगा उसे थर्ड हार्मोनिक्स बोलोगे। लेट द लेंथ कितना है इसमें, एल अमाउंट ऑफ लेंथ है, तो यहाँ पे निकालते हैं पहले वेवलेंथ के साथ रिलेशन। तो लेंथ कितना है, वेवलेंथ के साथ निकालेंगे तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6/4 लैम्डा, ऐसा कुछ आने वाला है। तो एल इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3/2 ऑफ लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा निकालो, दैट इज 12/3 इजिकल टू लैम्डा बराबर आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी, लेट फ्रीक्वेंसी f3 है, ये कितना होगा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो वेलोसिटी में v डालते हैं, लैम्डा में क्या डालना है हमें 12/3, तो कितना आ जाएगा 3v/2l। अगेन v/2l, v/2l क्या होता है आपका फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 3 ऑफ f1। डन, ये होता है। आप चाहे तो फोर्थ हार्मोनिक्स भी निकाल सकते हो, मैं बस थर्ड हार्मोनिक्स तक ही निकाल रहा हूँ। तो ये होता है हमारा हार्मोनिक्स। और इसमें अगर आप देखो इंटरेस्टिंग क्या है, जो ओपन ऑर्गन पाइप्स होते हैं उसमें क्या होता है, साउंड क्या होता है, बहुत ही शार्प होता है। साउंड इज शार्प मतलब बहुत ही सुरीला बजता है। साउंड इज शार्प एंड ऑल द फ्रीक्वेंसीज क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। एंड ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब इसका मतलब ये होता है, अगर आप एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को बजाते हो ना, तो आप क्या 1 फ्रीक्वेंसी 3 फ्रीक्वेंसी 5 फ्रीक्वेंसी में बजा सकते हो। लेकिन वही जगह अगर आप कृष्णा का बांसुरी बजाते हो तो उसमें क्या आप 1 फ्रीक्वेंसी फिर 2 फ्रीक्वेंसी फिर 3 4 सब बजा सकते हो। और ये कैसे होता है बोलने से देखो, कृष्णा जी का जो बांसुरी होता है ना, अगर आप उसमें देखोगे यहाँ पे एक छेद होता है जहाँ से हवा भरते हैं हम, और फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस छेद होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे छेद। अब देखो सीन क्या होता है, अब जब हम यहाँ से हवा भरते हैं और इसको कुछ नहीं करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक्स बनता है। फिर जब हम इसको क्लोज कर देते हैं तो इसमें सेकंड हार्मोनिक, इसको कर देंगे तो थर्ड हार्मोनिक, इसको फोर्थ, इसको दबाएंगे फिफ्थ, इसको दबाएंगे सिक्स्थ, इसको दबाएंगे सेवंथ। तो ऐसे करके बनाते हैं हम। आइडिया मिला? तो अगर आपके पास घर में बांसुरी है तो बजा के देखना, बिना उंगली डाले अगर आप फूंक मारोगे तो जो साउंड बनेगा वो आपका फर्स्ट हार्मोनिक है। फिर अगर इसमें से एक प्रेस कर दोगे, फिर अगर फूंक मारोगे तो आपका सेकंड हार्मोनिक्स है। फिर इसको छोड़ दो, इसको दबाओ, इस वाले को अगर दबा दोगे, इसको अगर दबाओगे, फिर अगर फूंक मारोगे तो तब आपको जो साउंड सुनाई देगा वो थर्ड हार्मोनिक का साउंड है। डन। तो ये था आपका स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।